नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार। आप देख रहे हैं हरियाणा डेली न्यूज। आज 18 नवंबर 2024 वार सोमवार है। सबसे पहले सुर्खियां। परिवारवाद पर पहली बार बोले हुड्डा साहब, करेंगे विस्तार से बात। कांग्रेस सांसद इंदुराज नरवाल ने किसानों की जमीन अधिग्रहण के मुआवजे पर उठाया विधानसभा में सवाल, करेंगे इस पर भी बात। डीएपी खाद की कमी पर आया कृषि मंत्री का बयान, जानेंगे विस्तार से। पूर्व मंत्री सुभाष बत्रा ने बीजेपी की काट के लिए कांग्रेस को गैर जाट चेहरे को आगे करने की नसीहत दी, जानेंगे पूरी खबर। सोनीपत कोर्ट में निकली पीएन प्रोसेसर सर्वर के पदों पर भर्ती, दी जाएगी पूरी जानकारी। अभय चौटाला ने साधा हार के बाद कांग्रेस पर निशाना, बोले बीजेपी की जीत के जिम्मेदार कांग्रेस है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 104 विभिन्न पदों पर भर्ती आवेदन आज से शुरू, जानेंगे विस्तार से। हरियाणा के जिले गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, झज्जर में प्राइमरी स्कूल अगले आदेश तक बंद। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई खराब, हरियाणा के बहादुरगढ़ का AQI 445 पार, करेंगे पूरी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र को मिला नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान, जानेंगे क्या बोले प्रधानमंत्री। अब खबरें विस्तार से। परिवारवाद की बात उठने पर हुड्डा साहब ने विधानसभा में बोले, मुझे गर्व है मेरे परिवार पर। मेरे दादा स्वतंत्र सेनानी थे। मेरे दादा को काला पानी की सजा मिली थी। मेरे पिताजी 8 बार जेल गए थे। मेरे पिताजी उन 283 सांसदों में से एक थे जिन्होंने संविधान पर दस्तखत किए थे। मैंने भी ब्लॉक समिति के चेयरमैन से कार्य शुरू किया था। इसलिए बापू बेटे की बात करना ठीक नहीं है। सुनिए क्या कहा। आज ब्लॉक समिति के चेयरमैन से काम अपना शुरू किया। कांग्रेस सांसद इंदुराज नरवाल ने किसानों की जमीन अधिग्रहण के मुआवजे पर उठाया सवाल। उन्होंने बताया कि बरोदा जो इनके इलाके में गोला गांव का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने बात की कि वहां पर तेल की पाइप के लिए गुजरात से पानीपत आने वाली पाइपलाइन के लिए जो किसानों की जमीन अधिग्रहण की जा रही है, उसके लिए किसान काफी दिनों से सड़कों पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री सैनी साहब ने मामले की पड़ताल करने के आश्वासन दिया है। अलग विषय मेरे से मिल लेना, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं, आप जब मर्जी आ जाओ। प्रदेश के डीएपी की खाद की कमी होने पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा जी ने कहा कि पिछली बार से 15,000 मैट्रिक टन ज्यादा डीएपी की जरूरत इस साल पड़ गई थी। डीएपी विदेशों से आता है, वैसे डीएपी के स्टॉक की कोई कमी नहीं है। पिछली बार से जो डीएपी है वो अब तक पहले से ज्यादा 15,000 मैट्रिक टन ज्यादा लग गया पिछले साल से जो था, लेकिन कम नहीं है। एक प्रचार हो जाता है उसमें दिक्कत आ जाती है, बाकी डीएपी तो सब जगह पूरा है। लेकिन हमारा लगातार ये विदेशों से आता है डीएपी, साउथ अफ्रीका से कुछ और दूसरे देशों से आता है ये, लेकिन वहां भी कोई दिक्कतें आ जाती है आने में। ये वहाँ ट्रेन से लोड होता है, फिर शिप में आता है, फिर यहाँ ट्रेन से लोड होता है, फिर ट्रकों में भी जाता है। इसका प्रोसेस ऐसा है, लेकिन डीएपी की कमी नहीं है इस बार। मंत्री सुभाष बत्रा ने बीजेपी के काट के लिए कांग्रेस को गैर जाट चेहरे को आगे करने की नसीहत दी है। उन्होंने बोला, जब तक कांग्रेस गैर जाट नेता को नहीं लाएगी तब तक कांग्रेस नहीं उभरेगी। कांग्रेस को चुनिंदा जिलों रोहतक, झज्जर आदि को छोड़कर पूरे प्रदेश के बारे में सोचना पड़ेगा। बीजेपी जाट और गैर जाट मुद्दे पर अपनी नैया पार लगा गई। सुनिए क्या कहा। बूथ लेवल पे उन्होंने तो पन्ना प्रमुख बना रखे थे। आपके पास तो कहीं किसी ब्लॉक, किसी जिला, किसी भी लेवल पे संगठन नाम की चीज नहीं है, तो आप कैसे पार्टी पावर में आ सकते थे। कांग्रेस ना हुए, अभी कांग्रेस खत्म हो। कांग्रेस के अंदर ड्रास्टिकली चेंजेस कांग्रेस मांगती है। कांग्रेस बूथ लेवल, ब्लॉक लेवल के ऊपर कमेटियों का गठन चाहती है। कमेटी के चुनाव आगे, कारपोरेशन के चुनाव आगे जनवरी के अंदर हो जाएंगे। यहाँ भी फिर उल्टी पड़ गई, फिर 20 साल कांग्रेस की मत सोचिए। सोनीपत कोर्ट में पीएन एंड प्रोसेस सर्वर के पदों पर भर्ती निकली है। हरियाणा के ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सोनीपत में पीएन की 11 प्रोसेसर सर्वर की 2 पोस्ट निकली हैं। अप्लाई करने के लिए अंतिम तिथि 9 दिसंबर 2024 है। फॉर्म ऑफलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सोनीपत की साइट को चेक कर सकें।
अभय चौटाला ने विधानसभा की बुरी तरह हार के बाद कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आज बीजेपी की जीत का जिम्मेदार कांग्रेस है। उन्होंने कहा अगले चुनाव में कांग्रेस का नामो निशान नहीं रहेगा। अगले इलेक्शन में लड़ाई भाजपा और इंडियन नेशनल लोकदल के बीच होगी। उन्होंने हुड्डा के प्रति भी अपनी नाराजगी साफ व्यक्त कर दी। भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 104 विभिन्न प्रकार के पदों की भर्ती आवेदन आज से शुरू। जानेंगे विस्तार से। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 104 विभिन्न पदों पर भर्ती आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। हरियाणा कौशल निगम के माध्यम से 104 पद पर लीगल असिस्टेंट, ड्राफ्टमैन, प्राइमरी टीचर, असिस्टेंट लाइनमैन, अकाउंटेंट, स्टाफ नर्स, जेई सिविल, टीजीटी हिंदी, टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ और टीजीटी के विभिन्न अन्य पद, सुपरिटेंडेंट, स्टाफ अटेंडेंट, क्लर्क आदि भर्ती के लिए आवेदन आज से शुरू हो गए हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 24 नवंबर 2024 है। सभी आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, झज्जर में प्राइमरी स्कूल अगले आदेश तक बंद कर दिए गए हैं। हरियाणा सरकार विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा 16 तारीख को जारी आदेश जिसके अनुसार 5वीं तक की फिजिकल क्लास लगाने पर रोक लगा दी गई थी। हरियाणा के जिले गुड़गांव, रोहतक, सोनीपत, झज्जर में अगले आदेश तक 5वीं तक की क्लासों को बंद कर दिया गया है। नू में 22 नवम्बर तक क्लासेस बंद रहेंगी। आदेश जारी कर दिए गए हैं। एनसीआर की हवा हुई खराब। हरियाणा के बहादुरगढ़ का AQI 445 पार पहुंच गया है। दिल्ली का AQI कल 441 तक पहुंच गया था। दिल्ली से स्टे बहादुरगढ़ का AQI 445 पार हो गया है। AQI 400 से अधिक होने पर गंभीर श्रेणी में माना जाता है। दिल्ली में भारी ट्रकों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 को सोमवार से लागू कर दिया गया है। राज्य सरकार आपातकालीन उपायों पर विचार कर रही है, जैसे स्कूल कॉलेज बंद करना, ऑड इवन व्हीकल फॉर्मूला आदि शामिल है। ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान 4 सोमवार को सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा। अगर स्थिति ज्यादा गंभीर रहती है तो और भी कठोर फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला नाइजीरिया का सर्वोच्च सम्मान। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाइजीरिया के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ नाइजीर से सम्मानित किया गया है। फिलहाल हमारे देश के प्रधानमंत्री नाइजीरिया के दौरे पर हैं। ये सम्मान इनसे पहले 1969 में क्वीन एलिजाबेथ को ही मिला था। ये सम्मान भारत व नाइजीरिया के संबंधों को और अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। सुनिए प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा। मैं आपका, नाइजीरिया की सरकार और लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं इस सम्मान को विनम्रता और आदर भाव से स्वीकार करता हूं और इस सम्मान को 140 करोड़ भारतवासियों और भारत नाइजीरिया की गहरी मित्रता को समर्पित करता हूं। इसी के साथ आज की बुलेटिन समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे हरियाणा की महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद।